दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों एक बार फिर एक ट्रेन में जो है वह रेप हो जाता है एक महिला के साथ। महिला जो है वह मुंबई के तुलसी एक्सप्रेस में बैठती है। जो तुलसी एक्सप्रेस जो है लोकमान्य से चलकर और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जाती है। उसी ट्रेन में बैठती है और महिला जैसे कुर्ला से, जैसा कि आप जानते हैं कि लोकमान्य तिलक चलती है, तो कुर्ला से वो चलती है और ठाणे स्टेशन जो है, जो ठाणे जिला है, उसके बीच में यानी ट्रेन के चले 40 मिनट के अंतर्गत जो है महिला के साथ रेप हो जाता है। हालांकि उस रेप के बारे में महिला किसी से पहले कोई जिक्र नहीं करती है। वह अपने मध्य प्रदेश स्थित जो है ग्वालियर घर आ जाती है और ग्वालियर, मध्य प्रदेश के ग्वालियर जीआरपी से संपर्क करके जो है करीब 21 दिन बाद जो है मामला जो है ठाणे ट्रांसफ़र किया जाता है। हालांकि मार्च में यह रेप हुआ था, लेकिन 39 दिन बाद जो है यह विवाद 39 दिन के बाद अप्रैल में जो है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में इस मामले को दर्ज कराया गया। जो मामला जो है वापस ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो आप कुल मिलाकर के समझ लें कि कुर्ला से जैसे महिला कंपार्टमेंट में बैठती है, वैसे जो है एक युवक आता है और युवक जो है वो महिला के पास बैठ जाता है। हालांकि रिजर्वेशन की सीट होती है और रिजर्वेशन की सीट में सामान्य बात है कि उसका सीट रहा होगा, तो बैठता है और बैठने के बाद दोनों में जो है परिचय हो जाता है। परिचय के बाद अब जानते हैं कि सामान्य बात है कि अगर आप ट्रेन में बैठते हैं तो यह कहा जाता है कि आप किसी से कोई दोस्ती ना रखें, किसी से कोई बात ना करें, लेकिन लोग जो है मानते कहाँ, लोग भूल जाते हैं। दोस्तों एक सामान्य सी बात होती है कि हम लोग कोई भी चीज़ जब सामने हादसा हो जाता है या सामने कोई वारदात हो जाती है, तब हम लोग समझते हैं कि यह तो गलत हो गया। उसके पहले अगर कोई चीज़ अगर है तो उसको हम लोग मानने को तैयार नहीं होते। कारण यह है कि हम लोग भूल जाते हैं कि ऐसा कुछ वारदात होने वाला है जब हम लोग के साथ वारदात हो जाता है। इसलिए कि अपराध कभी भी, क्राइम जो है वह बता के नहीं आता है। आपके साथ कब क्राइम हो जाएगा, आपके साथ कब अपराध हो जाएगा, इसलिए जो है मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं कि हर वक्त आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें। कहीं किसी भी प्रकार की कहीं कोई दिक्कत अगर आपको होती है तो उसको निपटाने की कोशिश करें। ऐसा नहीं है कि अगर कैसी घटना अगर सामने आपको दिखने वाली है तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई उपाय नहीं है, आप हतोत्साहित न होइए, अपना होश मत खोइए। कोशिश करेंगे तो ज़रूर जो है कुछ हो जाएगा। वही इस महिला के साथ हुआ। अगर ये महिला उस लड़के से दोस्ती न की होती, उस लड़के से परिचय न हुआ होता तो ये बेहोश न होती। अब वहाँ यह कह रही है महिला कि हमको जो है बेहोश कर दिया गया। बेहोश का मतलब ये है कि आपने कुछ न कुछ तो खाया, उसका पानी पिया, तभी तो आप बेहोश हो गई। जैसा कि महिला कह रही कि हमको जो है बेहोश कर दिया गया। तो बेहोश कैसे? आपको इंजेक्शन लगा के कोई बेहोश करेगा नहीं। आपने कुछ न कुछ जो है उसमें जहर खुरानी का जो शिकार आप हो गई। तो कुर्ला से जैसे गाड़ी चलती है लोकमान्य तिलक तुलसी एक्सप्रेस, तो वैसे जो है आपके साथ वारदात 40 मिनट के अंदर वारदात हो गया। तो जब ट्रेन 40 मिनट चलती है और 40 यानी आधे घंटे से ज़्यादा, उस दरमियान जो है आपने कुछ खाया पिया और कुछ खाने पीने के बाद जो है यह महिला बेहोश हो जाती है। जब यह महिला बेहोश हो जाती है तो इसके साथ कई बार रेप हो जाता है। यानी जो है वह लड़का जो है इसके साथ जो है बार बार रेप कर देता है। और रेप करने के बाद, हालांकि उसके बाद जब इसको होश आता है तब यह अपने आप में देखती है कि तो बहरहाल हम तो रेप के शिकार हो गए, अपने कपड़े अस्त व्यस्त पाती है। तो इसने जो है जीआरपी से संपर्क किया। लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों इसमें यह है कि जीआरपी से संपर्क करने का मतलब ये है कि यह महिला मार्च में रेप हुआ और उसके बाद 39 दिन बाद अप्रैल में यह महिला मध्य प्रदेश के ग्वालियर जीआरपी से संपर्क करके और उसके बाद जो है वहाँ एप्लीकेशन और तहरीर देती है। अब जब तहरीर देती है तो जो जीआरपी के लोग हैं वह पास्को और तमाम जो है तमाम रेप की धारा और इस तरीके के जो है तमाम जुर्म में रिपोर्ट दर्ज करके जो है मुकदमा दर्ज करके जो है उसकी जांच शुरू करके कार्रवाई करते हैं। यानी करीब जो है यह महिला घर चली जाती है। उसके बाद 39 दिन बाद यानी अप्रैल में जो है शिकायत करती है। यानी 21 दिन बाद यह मामला जो है ठाणे, यानी जो कुर्ला से ठाणे स्टेशन है, तो ठाणे स्टेशन जो है 21 दिन बाद इस मामले को जो है ट्रांसफ़र किया जाता है। तब वहाँ जांच बैठाती है। तमाम सीसी कैमरे जो हैं उसको, सीसी कैमरों को जो है लोग खोजने लगते हैं कि आखिर ऐसा उस महिला के साथ क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस तरीके से जो है वहाँ लोग देखने लगते हैं कि युवक कहाँ उतरा। इस तरीके की जांच पड़ताल जो है शुरू हो जाती है। दोस्तों करीब आप समझ लीजिए कि ट्रेनों में ज़्यादातर आप सुनते हैं कि अक्सर रेप हो जाते हैं। हमने ये खबर बताई थी आपको कि एक टीसी जो है वो सागर में जो है आपका मध्य प्रदेश का सागर है, वह एक महिला जो है
वह महिला और उसका पति दोनों लोग आते हैं, ट्रेन में बैठ जाते हैं। लेकिन पति जो है जाता है टिकट लेने के लिए, इतने में ट्रेन जो है चल देती है, सागर जाके रुकती है। सागर वह 1 नंबर प्लेटफार्म पे महिला उतर जाती है। टीटी पीछे वाली गाड़ी दूसरी ट्रेन से जो है जाता है। जब तक वहाँ एक टीटी मिलता है, वह टिकट पूछता है, महिला के पास टिकट नहीं होती है और डर जाती है। टीटी उसको कहता है अपने साथ लेके जाता है, उसके बाद उसके साथ रेप करके उसको वापस ले आकर के स्टेशन छोड़ देता है। जब तक वो सारा मामला जो है सुबह जो अपने पति जब तक इधर पहुंच जाती है, वो सारा मामला बताती है। अब हालांकि रात में ही पति पहुंच जाता है और पत्नी रात में ही वापस आती है। तो सारा मामला जो है उसमें जब क्लियर होता है तो उसके बाद मुकदमा दर्ज होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि रेलवे में अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो हालांकि रेलवे की पूरी जिम्मेदारी है कि आपकी सुरक्षा के लिए, और जीआरपी और आरपीएफ जो है वह पूरी सुरक्षा के लिए मुस्तैद रहता है। हर स्टेशन पर जीआरपी और सीआरपी जो लोग हैं, जीआरपीएफ और आरपीएफ के रेलवे पुलिस जो है वह आपकी सुरक्षा की जो है दायित्व निभाता है और करता भी है। लेकिन उसको जब भनक लगेगी, पता लगेगी तो आप कोशिश करिए कि अगर आप जब भी यात्रा कर रहे हैं तो आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। कारण ये है कि जीआरपी जो है वह जब तक आप उसको सूचना नहीं देंगे, वह कोई बात जानेगी नहीं, तब तक वह कुछ कर नहीं सकती। इसलिए जो है आप जब भी ट्रेन में यात्रा करें, आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। किसी से कुछ खाने पीने का सामान न लें। आपका जो अपना परिवार है बस उसी के साथ रहें। कोई भी आदमी अगर आपसे कितना भी परिचय करता है, कितना भी अपना बनाने की कोशिश करता है, अपना तो व्यवहार बनाने की कोशिश करता है, तो आप कोशिश करके जो है उसके साथ न रहें। जैसा कि इस महिला के साथ हो गया कि इस महिला जो है कुर्ला से थाने के बीच में इसको बेहोश करके उसके साथ जो है रेप कर दिया गया और रेप करने के बाद महिला को छोड़ दिया गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप जो है जब भी ट्रेन में यात्रा करें तो आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें और इस तरीके की ऐसी कोई भी हरकत ना करें कि जिससे कि आपकी जान जो है वो जोखिम में फंस जाए। जैसे कि मैं आपको कई बार बताया हूँ कि आप पावदान पे यात्रा ना करें। बहुत लोग हैं कि आप देखते हैं कि टिकट यानी जो है लिए हैं और उनकी सीट भी